नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सुन रहे हैं जैसे कि मेरा नाम आशीष राजकुमार, और गुजरात की धरती से आप सभी के लिए विकास चाहने के लिए हमारा यह सब प्रयास हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव में जितने लोग जुड़े गए हैं, उन सभी की ओर से आप सभी को नमस्कार और प्रेज लॉर्ड कहने में आता है। हालांकि हमारे साथ जुड़ने वाले लोग ताकतवादी यानी कि दुनियादारी की ताकत नहीं बल्कि आत्मिक ताकतवादी लोग हैं, और ऐसे चाहिए भी। और आर्थिक स्थिति में भी मजबूत लोग हमारे साथ है और होंगे भी। और अगर आप में से कोई आर्थिक सहयोग में मजबूत व्यक्ति है तो जरूर आगे बढ़िएगा परमेश्वर की सेवकाई को फैलाने के लिए। चलो इस वीडियो में हम कुछ खासियत बात बताना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास समाचार पहुंचा राजस्थान से। राजस्थान के अंदर प्रार्थनाएं चलाई जा रही थी, और वहां पर अचानक आकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रार्थना सभा में जाकर पुलिस लोगों ने रोक टोक किया और साथ ही साथ गिरफ्तार भी किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान के नाम में या फिर किसी ईश्वर के नाम में अपनी श्रद्धा या फिर अपना विश्वास परमेश्वर के चरणों में रखकर अपनी उम्मीदें लोग पूरी करना चाहते हैं, उन्हें भी आजकल रोक टोक किया जा रहा है। आज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि परमेश्वर को पुकारने के लिए क्या किसी से सिफारिश या फिर विनती करना पड़ेगा। हेलो, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को मानने के लिए या फिर उसे स्वीकारने के लिए क्या किसी कानून से पूछताछ करना होगा। हेलो, सुन रहे कि नहीं? दुनिया में 33 करोड़ के जैसे गिनती में हमें सुनने के लिए मिलता है कि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, और उनके नाम और उनके कारनामे अलग अलग पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि भेदभाव तो करना भी नहीं चाहिए, बल्कि भेदभाव का सबसे बड़ा षड्यंत्र है इस संसार में। एक और बात ये बताना चाहता हूँ कि हम धर्म का काम करते हैं वो दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का काम दिखाते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उसी परमेश्वर का काम हम आपको हमारे द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में लिखा है, आपके कामों को देखकर, आपके कर्मों को देखकर वह उस परमेश्वर के बारे में धन्यवाद देना चाहिए, उस परमेश्वर के बारे में बढ़ाई देना चाहिए। हालांकि हमारा नाम और शोहरत हम बढ़ाने के लिए ये सारी कोशिशें नहीं करते। ये सारी बातें मसीह विरोधी और जो कमजोर विश्वासी है, जो हिम्मत हार जाते हैं, उन सभी को बात कहते चला जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आपके कर्मों को देखकर, आपके कामों को देखकर वो स्वर्गीय पिता का धन्यवाद और महिमा करना चाहिए लोग। हालांकि आपकी और मेरी बढ़ाई नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की बढ़ाई होते चले जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप खुद आदर सम्मान पाते चले जाएंगे? आप अपना आदर सम्मान ना ढूंढे, बल्कि परमेश्वर का आदर सम्मान ढूंढिए। आप अपनी ताकत के अनुसार अपना धर्म और कर्म बनाने के लिए कोशिश ना करें, इसी में आप सबका भला होगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप अगर सुन रहे हैं हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में, आप आना चाहते हैं, आइएगा। प्रभु आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। हालांकि इस राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को हम रुकना देना नहीं चाहते हैं, बल्कि लगातार वायरल के ऊपर वायरल करना चाहते हैं। और एक और बात, वो मन के अंदर भी लगातार ताजा होना चाहिए। काफी लोगों ने हमें उत्साहित करने के लिए कोशिश की, हमारी तारीफें और हमारी महिमा करने के लिए कोशिश की,
लेकिन आप सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं, आप हमारी महिमा ना करें और ना हमारी तारीफ करें। तारीफ के योग्य और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर है। कई लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए उन्हें ऐसा लगा कि हमारे चरणों में या फिर हमसे बातचीत करके उन्हें स्वर्ग का सुख मिल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, धन्यवाद आपकी सारी बातों के लिए, बल्कि मुझे भगवान या फिर ईश्वर का दर्जा ना दीजिए। परमेश्वर परमेश्वर है, इंसान इंसान है, लेकिन परमेश्वर तक पहुंचाने में हम आपको कुछ बातें फरमाना चाहते हैं। इंसान की जिंदगी घटते चली जा रही है। आज के 12 घंटे घट रहे हैं, कल के 12 घंटे आएंगे या नहीं आएंगे किसी को पता नहीं, बल्कि हमें कल के लिए फूलना नहीं है। आज और एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि सुनने में आया था और सुनाने में भी आया था, बहुत हंगामा हुआ था। जैसे कि छत्तीसगढ़ में, जैसे कि अमित कुमार, उनके ऊपर काफी हंगामे हुए थे, कुछ लोगों को मारपीट किया था और बहुत परेशानी झेलनी पड़ी उनको। लेकिन आज वो घर पे हैं, हम खुश है और साथ ही साथ हमारी बात भी हुई है, उनके असिस्टेंट पास्टर से बात भी हुई है। अच्छी बातें, अच्छी खबरें हम तक पहुंचाने में उन्होंने कोशिश की। परमेश्वर ने आशीषित करें। साथ ही साथ रिपोर्ट जो उन्होंने दर्ज किया पुलिस स्टेशन में छत्तीसगढ़ में, उनका रिपोर्ट लागू नहीं किया गया है। तो आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत देश में हर एक व्यक्ति अपने हकदार को, यानी कि अपने हक को लेना अपनी जवाबदारी समझता है। लेकिन आज जिन्होंने गलती की है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और ना ही उनसे पूछताछ किया जा रहा, बल्कि जिन्होंने गलती की उनको छोड़ दिया जा रहा और जिन्होंने गलती नहीं की है उन्हें सताया जा रहा है। इसका मतलब है कानून उल्टा चल रहा है। कानून में कोई दम नहीं और कोई बुनियादी भी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को जगाना चाहता हूं और आप सभी को उत्साहित भी करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको सलामत रखना चाहता है, लेकिन भारत देश में हम शांति चाहते हैं, लगातार शांति चाहते हैं। हर राज्य में, हर भाषा में, हर जाति में, हर धर्म में, हर इंसानियत में हम शांति चाहते हैं। और इस भारत देश को महान कहने में तभी हिम्मत आएगी जब शांति लगी रहेगी, शांति दिखने मिलेगी। मसीहत परिवारों में शांति फैलाने की बातचीत की जाती है, बल्कि आज हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदारों ने मसीह लोगों को शांति से ज्यादा भरे हैं, तो वहां पर अशांति फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप कितनी भी शांति हमारे मसीह भाइयों बहनों की शांति भंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो सकता है शांति से दूर रह पाएंगे, लेकिन शांति का राजकुमार हमेशा साथ में है, हमेशा शांति देगा। आइए हम आपको और कुछ बातें फरमाना चाहते हैं, जैसे कि मत्ती 6:1 में आपको अगर हम पढ़कर सुनाना चाहें, लेकिन आप खुद पढ़ लीजिएगा। जैसे ऑनलाइन के ऊपर भी अलग अलग प्रकार से और अलग अलग भाषा और अनुवाद से आपको बाइबल ऐप प्राप्त हो जाएगी। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जरूर आप बाइबल खोलिए और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। दिखाने वाली सेवकाई जो लोग करते हैं वो अपनी बड़ाई चाहते हैं, फूलते हैं, अपना भला चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का काम सच्चाई से करता है वो दिखाने वाली सेवकाई नहीं, अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, अपना वाह नहीं चाहता, अपनी तारीफें नहीं चाहता। हम वही तो कर रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों। हम बढ़ाई नहीं चाहते, हम तारीफें नहीं चाहते, हम अपनी वाह नहीं चाहते, बल्कि हम उस परमेश्वर की बढ़ाई चाहते हैं, उसकी वाह चाहते हैं, उसका धन्यवाद चाहते हैं कि उस परमेश्वर को लोग धन्यवाद देना चाहिए कि उसने आज और मुझे जीवन दान दिया है, जीने के लिए मौका प्रदान किया है। सालों साल बीतते चले जा रहे हैं, लोगों की गिनतियां सालों साल का बर्थडे बनाते चले जा रहे लोग, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे दिन कुछ घट गए हैं, दिन घट गए। इस बात के लिए आनंदित ना हो मेरे तमाम भाइयों बहनों। क्या उस दिन में आपने कुछ हासिल करके क्या अपने खाते में आपने जमा किया है? आत्मिक खाते की बातें कर रहा हूं।
मैं संसार भर के बैंक बैलेंस की बातें नहीं करता, बल्कि आत्मिक खाते में क्या परमेश्वर के सम्मुख आपने कुछ जमा किया है या नहीं? क्या फिर माइनस में चलते चले जा रहे हैं? आज विश्वासी जीवन में भी, आज संसारिक जीवन में भी क्या हो रहा है? अपने जीवन को नाप तोल कीजिएगा, अपने जीवन को टोटल कर या फिर उल्टा पुल्टा कर देखिएगा। क्या बस रविवारी आराधना बस टाइम पासिंग करने के लिए जा रहे हैं, या फिर अपना धर्म निभाने के लिए लोग जा रहे हैं? चाहे कोई भी धर्म के लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर घंटा बजाकर देवी देवताओं को उठाने के लिए कोशिश करते हैं। क्या हमारा ईश्वर सोया हुआ है? क्या हमारा भगवान एक जगह बैठा हुआ है? क्या हमारा ईश्वर लाल और काला पीला होता है? परमेश्वर के रंग रूप नहीं पाए जाते। परमेश्वर आत्मा होते हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों। आज मैं ये बातें सारे लोगों को अलग अलग बातों के साथ समझाना चाहता हूँ। मेरा विषय एक बातों पर नहीं होता, बल्कि सभी बातें मिलाकर आपके ऊपर भलाई को उत्पन्न करना चाहता हूँ। भारत देश में जितने भी रहने वाले धार्मिक लोग, धार्मिक गुरु, धार्मिक पंडित और धर्मशास्त्र को पढ़कर लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो धर्म के नाम पर पाखंडपना फैलाते हैं और धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं और एक दूसरे में झगड़ा और ईर्ष्या फैलाते हैं, उन सभी के खिलाफ हम उठते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, है न, धीरन शास्त्री ने भी बहुत कुछ हंगामे फैलाए, लेकिन उसके विषय में हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और कुछ दिनों के बाद सारे सबूतों के साथ, और उनको हम खुलेआम पूरी पब्लिक के सामने पर्दाफाश करेंगे। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को नाप तोल नहीं जाता है, और हम जो सेवा कर रहे हैं वो दिखाने वाली नहीं है ताकि लोग हमें देखें और तारीफें करें और वाह वाह करें, इसलिए नहीं, बल्कि हकीकत तो बात यह है कि सच में परमेश्वर की वाह वाह होना चाहिए, परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा पूरा होता चला जाए, यही हम उम्मीद रखते हैं। बीती हुई उम्र में और बीते हुए दिनों में हमने कैसे दिन काटे और कैसा समय काटा और कैसा जीवन जिया, हमें उस बात को पीछे की ओर डालते चले जाना है, बल्कि हमें आगे की ओर दौड़े चले जाना चाहिए। हमें पिछला नहीं देखना, बल्कि आगे की ओर देखते चले जाना है। आगे की ओर हमें सुधारा करते चले जाना है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करेंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखने वाले और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जरूर इस चैनल में सहभागी होइए, सेवा में सहभागी होइए, प्रेम और मोहब्बत और सेवकाई और वचन बांटने में सहभागी होइए, और आगे की ओर अपनी उम्मीदें इस राष्ट्रीय जय यीशु मसीह में, यानी कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आप रखिए, और उस उम्मीद को, उस बातों को, उस आपके विचारों को हम राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में जरूर जाहिर करेंगे और जरूर पब्लिक को सुनाना चाहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो अभी देख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद नहीं भी देखेंगे, लेकिन आज अगर देखने का उत्साहित आपका मन है, तब तक हमारे वीडियो को फैला लीजिएगा। जितना भी आप फैलाना चाहते हैं उतना आप फैला लीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। साथ ही साथ आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ, प्यार बांटिए भारत देश को। भारत देश को सुखाए नहीं, भारत देश को हरा भरा रखिए, भारत देश को प्रेम भाव में रखिए, भारत देश को खोखला ना करें, भारत देश को बर्बाद ना करें। हम यही चाहते हैं। आप सभी से उम्मीद, भारत देश के तमाम भाइयों बहनों, आप सभी से हमारी उम्मीदें हैं कि भारत देश को संभाले, भारत देश की चिंता करें, सारे राज्य के ऊपर प्यार और मोहब्बत प्रकट करें। विदेश के लोग अगर हमारे संदेश को सुनते हैं, हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, तो जरूर आपके विदेशी धन दौलत जितने भी आपने कमा कर इकट्ठा रखा है, जरूर आपके विदेशी धन को भारत देश में पहुंचाइए, ताकि हम गरीब गुरबाओं को गरीबी से बाहर निकालें, सेवकों को मदद कर सकें, और सेवकाई क्षेत्र में लगने वाली सारी चीजें, जरूरतें पूरी हो सकें। गॉड ब्लेस यू। आप सभी की उम्मीदें परमेश्वर के ऊपर हो, हमारे से कुछ उम्मीदें ना रखें। कुछ देते हैं तो उसके बदले में हमसे उम्मीद कुछ ना रखें, प्रभु से उम्मीद रखें। प्रभु सब कुछ देता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें, और हम दूसरी वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।